नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पिंपल्स कैसे होते हैं और पिंपल्स के प्रकार कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे पिंपल्स की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। पिंपल्स बनने के 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। हॉर्मोन्स की वजह से ज़्यादा ऑयल या सीबम का तैयार होना, फिर डेड स्किन और केराटिन का जमा होकर ऑयल ग्लैंड्स को ब्लॉक करना और आखिर में उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर पस जमा होना। तो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो इन स्टेप्स को ध्यान में देकर ही करते हैं ताकि पिंपल्स ठीक हो जाए। पिंपल्स के ट्रीटमेंट में पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ हम क्रीम्स और टैबलेट्स देते हैं और कुछ केसेस में हम कुछ क्लिनिक बेस्ड प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे केमिकल पिल्स, कोमेडॉन एक्सट्रैक्शन, लेज़र ट्रीटमेंट, लाइट थेरेपी और कभी कभी इंजेक्शंस भी देते हैं। आइए इन्हें हम डिटेल में जानते हैं। पहले हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे चेहरे पर बार बार हाथ नहीं लगाना या पिंपल्स को पॉप नहीं करना या नहीं फोड़ना, ये ज़रूरी है। हाथ लगाने से पिंपल्स स्प्रेड हो सकते हैं। हाथों पर बैक्टीरिया और डर्ट होती है जो चेहरे पर फैल जाती है और इन्फेक्शन बढ़ा सकती है। चेहरा कम से कम दिन में 2 बार धोना है। अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है या आप कोई एक्सरसाइज करते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप 3 बार भी चेहरा धो सकते हो। 3 से ज़्यादा बार चेहरा धोने से वो ज़्यादा ड्राई और रेड हो सकता है। ज़्यादा ड्राई स्किन होने से ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा ऑयल छोड़ती है और चेहरा वापस और ऑयली हो जाता है। इसलिए फेस वॉश 2 से 3 बार करना ठीक रहता है। चेहरा टॉवेल से पोंछते समय उसे हल्के से डैप करना है, जोर से चेहरा रब नहीं करना, वरना पिंपल्स बर्स्ट हो सकते हैं। ज़्यादा ऑयली स्किन में हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ करते हैं। इससे चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल और चेहरे पर स्किन डेब्री हट जाती है। अपने स्किन पर पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, वो अनब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे एक्ने होने का चांस भी कम हो जाता है। अगर एक्ने ज़्यादा बड़े हो या फिर शरीर पर फैले हो तो बेंजोइल पेरोक्साइड बॉडी वॉश या फेस वॉश भी दिया जाता है जो एक्ने को कम करता है। अगर स्किन ड्राई हो तो सैलिसिलिक एसिड उसको और ड्राई करके इरिटेट कर सकता है। ऐसे में हम माइल्ड फेस वॉश या क्लेंजर देते हैं जो स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करता। चेहरा धोने के बाद पूरे चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र स्किन को ज़्यादा ड्राई होने से रोकता है और स्किन को नरिश करता है। फेस वॉश या पिंपल क्रीम से त्वचा ज़्यादा ड्राई होती है और खुजली कर सकती है। इस वजह से लोग पिंपल क्रीम लगाना छोड़ देते हैं। ऐसा ना हो इसलिए चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर चेहरा ज़्यादा ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। अगर चेहरा नॉर्मल या थोड़ा सा ड्राई है तो लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। और अगर चेहरा बहुत ऑयली हो तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र उसके लिए ठीक रहता है। अगर आप बाहर सनलाइट में जा रहे हो तो मॉइस्चराइज़र के ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये आपको चेहरा टैन होने से बचाएगा और एक्ने को, डार्क स्पॉट को भी जल्दी से ये लाइट कर सकता है। सनस्क्रीन नॉन कोमेडोजेनिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जेल बेस्ड होना चाहिए ताकि वो ऑयली या स्टिकी ना लगे। खाने में मीठा खाना जैसे कि चॉकलेट्स, आइसक्रीम, केक्स, मिठाई जितना कम हो उतना ठीक है। इससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं। गाय का दूध कम से कम पीना है। आप दही या छाछ या पनीर ले सकते हैं। इनके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड और ऑयली फूड भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। बालों में ऑयल लगाना बंद करना है। आप 30 मिनट ऑयल लगाकर उसे वॉश कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर पूरे समय लगाकर सोना या फिर पूरे रात लगा के रखना, ये नहीं करना चाहिए। मेकअप की बात करें तो अवॉइड करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको मेकअप लगाना है तो नॉन कोमेडोजेनिक लिखा हुआ मेकअप इस्तेमाल करना है या वाटर बेस्ड मेकअप इस्तेमाल करना है, या मेकअप के बदले टिंट वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करिए जो पिंपल मार्क्स को कुछ हद तक छुपा देता है। मेकअप को
काम के बाद तुरंत वॉश करें, इसको पूरी रात लगाकर सोना नहीं है। मेकअप किट के ब्रश या अन्य सामान को भी क्लीन रखना है, वो भी ज़रूरी है। आपका पिलो कवर जो होता है वो काफ़ी बार डर्टी ऑयली हो जाता है, इसलिए पिलो कवर भी रेगुलरली चेंज करना ज़रूरी है। अगर बालों में डैंड्रफ है तो उसे भी फेस या बैक पर पिंपल्स आ सकते हैं, इसलिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू से बाल धोना ज़रूरी है। हफ्ते में 3 बार बाल धोने से डैंड्रफ कंट्रोल में रहता है, इसकी वजह से एक्ने भी कम होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी पिंपल्स के लिए अच्छा होता है। 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करने से स्वेट निकलता है और सीबम भी स्क्वीज होकर निकलता है। इससे ब्लॉकेजेस कम होते हैं। वेट लॉस भी कम होने से इसका फ़ायदा होता है। खास करके पीसीओडी या हाइपोथायरॉयडिज्म ये पेशेंट्स में एक्सरसाइज और वेट लॉस से पिंपल्स भी कम हो जाते हैं और इम्प्रूवमेंट मिलती है। रात को 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इससे बॉडी पे और मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और पिंपल्स कम हो जाते हैं। स्ट्रेस कम लेने से भी एक्ने इम्प्रूवमेंट होती है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप जिस किसी एक्टिविटी से रिलैक्स हो सकते हैं वो कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम जेल्स, फेस वॉश और सीवियर केसेस में टैबलेट्स देते हैं। ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। अगर आपको एक्ने की ट्रीटमेंट ठीक से करनी हो तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर जाकर आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। आपके सही से ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जेल्स और क्रीम्स रोज लगाने से चेहरे का एक्सेस ऑयल कम हो जाता है। पी एक्ने बैक्टीरिया जो रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। एक्ने मार्क्स कम हो जाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले क्रीम्स में होते हैं रेटिनॉइड्स क्रीम्स, जो विटामिन ए से डिराइव्ड होते हैं। इनमें ट्रेटिनोइन और एडाप्लिन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादा करके ग्रेड 1 एक्ने से लेके ग्रेड 4 एक्ने तक काम आता है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, पोर्स को अनब्लॉक करते हैं और ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। रेटिनॉइड्स के साइड इफेक्ट होते हैं ड्राइनेस और इरिटेशन, इसलिए इन्हें मॉइस्चराइजर के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है और डॉक्टर्स के गाइडेंस में भी इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ये क्रीम्स हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। दूसरा क्रीम है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये एंटीबैक्टीरियल होता है। बैक्टीरिया को ख़त्म करने में ये काफ़ी मदद करता है और स्किन को थोड़ा एक्सफोलिएट भी करता है, जिससे पोर्स के ब्लॉकेजेस भी हट जाते हैं। एजेलिक एसिड का इस्तेमाल पिंपल को ठीक करने में और पिंपल के दाग हटाने में किया जाता है। ये प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने में सेफ होता है। इसके अलावा बागुचॉल ये क्रीम भी प्रेगनेंसी में सेफ होता है। जिन पेशेंट्स में रेटिनॉइड क्रीम्स ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उनमें हम बागुचॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पस ज़्यादा हो, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक जेल भी देते हैं। एंटीबायोटिक जेल्स या क्रीम को 1 से 2 महीने तक ही दिया जाता है, वरना उसका रेजिस्टेंस हो जाता है और बैक्टीरिया पर उस क्रीम का असर होना बंद हो जाता है। एंटीबायोटिक जेल में ज़्यादातर हम क्लिंडामाइसिन, नैडिफ्लॉक्सासिन या मिनोसाइक्लिन ये जेल पेशेंट को देते हैं। अगर एक्ने सीवियर हो या क्रीम से ठीक ना हो तो हम कैप्सूल्स या टैबलेट भी देते हैं। ओरल एंटीबायोटिक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देने से काफ़ी हद तक एक्ने कम हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, लिमेसाइक्लिन एक्सेट्रा। अगर आपको ओरल मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो तो फिर अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताइए, ताकि वो मेडिसिन चेंज कर आपके पिंपल्स को ठीक से मैनेज कर सके। लेडीज़ में एक्ने हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, जैसे कि पीरियड्स के पहले या मेनोपॉज के समय। इनको ट्रीट करने के लिए कन्वेंशनल मेडिसिन्स के अलावा हम हार्मोनल मेडिसिन्स भी देते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या एंटी एंड्रोजन मेडिसिन जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन भी हम देते हैं। अगर एक्ने बार बार हो रहा हो और ठीक ना हो रहा हो तो हम ओरल आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल्स पेशेंट्स को देते हैं। ये कैप्सूल्स
विटामिन ए से डिराइव्ड होते हैं और एक्ने ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। मगर ये मेडिसिन हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दे सकते क्योंकि ये बच्चे को नुकसान कर सकता है और हाथ पैर में डिफॉर्मिटी कर सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को कैटेगरी एक्स में रखा गया है। अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो ओरल आइसो ट्रीटमेंट को हम 3 से 4 महीने पहले बंद कर देते हैं। ये मेडिसिन 6 महीने से लेकर 2 साल खानी पड़ती है। इसलिए हम मैरिड लेडीज़ को कॉन्ट्रासेप्शन करने के लिए कहते हैं। आइसो ट्रीटमेंट स्किन में ऑयल रेगुलेशन करती है, स्किन एक्सफोलिएट करती है और पिंपल्स का बार बार होना बंद कर देती है। आइसो ट्रीटमेंट पर डिटेल डिस्कशन एक अलग वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वो आप जरूर देखिए। कुछ केसेस में हम प्रोसीजर्स भी करते हैं जिससे पिंपल्स जल्दी ठीक हो सके, जैसे कि लेज़र ट्रीटमेंट, लाइट थेरेपी, केमिकल पील्स। लेज़र ट्रीटमेंट से पिंपल की सूजन, रेड कलर और बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं। लाइट थेरेपी में हम ब्लू लाइट यूज़ करते हैं जो एक्ने के रेड कलर को कम करती है। आईपीएल यानी इंटेंस पल्स लाइट भी एक्ने में सूजन और रेडनेस या एरिथेमा को कम करता है। केमिकल पील्स, इसमें हम फेस पे एक माइल्ड सॉल्यूशन 3 से 5 मिनट के लिए लगाकर उसको फिर न्यूट्रलाइज करते हैं। ये सॉल्यूशन ज़्यादातर सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड या मैंडेलिक एसिड होता है जो स्किन में जाकर पोर्स को अनब्लॉक करता है, बैक्टीरिया को कम करता है और नए स्किन को ग्रो करने में मदद करता है। इससे पिंपल्स और उसके दाग कम हो जाते हैं। केमिकल पील्स में हर महीने रिपीट करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो इसे हम 6 से 8 बार रिपीट कर सकते हैं। केमिकल पील्स की ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लीजिए क्योंकि अगर ये ठीक तरीके से नहीं किया तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे स्किन हाइपर पिगमेंटेड या डार्क हो सकती है। कुछ केसेस में 1 या 2 बड़े पिंपल्स आते हैं जो मेडिसिन करने के बाद भी कम नहीं होते। कुछ पेशेंट्स की शादी होती है या उसके कोई और इम्पोर्टेंट फंक्शन के वक्त ये बड़े पिंपल से चेहरा ठीक नहीं दिखता। तो ऐसे टाइम पर फास्ट रिजल्ट के लिए हम उस पिंपल में एक इंजेक्शन देते हैं जिसमें स्टेरॉइड होता है। ये पिंपल को 1 दिन में बिठा देता है, मगर ये ट्रीटमेंट 1 या 2 पिंपल्स पर ही कर सकते हैं। अगर पूरा चेहरा पिंपल से भरा हो तो ये हम नहीं कर सकते। इसे सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के हाथ से ही करना है, नहीं तो सही तरीके से ना होने पर इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स जिनमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पस फॉर्मेशन ना हो, उन्हें हम एक डिवाइस से जेंटली प्रेस करके निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर को कोमेडोन एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ये प्रोसीजर क्लिनिक में किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ मैंने आपको संक्षिप्त में बताए हैं। एक्ने का ट्रीटमेंट जल्दी करने से उसके स्कार होने से हम बच सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट ना हो तो पिंपल्स बड़े बड़े स्कार छोड़ जाते हैं। इन स्कार के टाइप्स और उसके इलाज करने के अलग अलग तरीके हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।